बड़ा दयालु है वो परमात्मा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने कोई पाप ना किया हो। एक बार बादशाह के दरबार में कुछ चाटुकारों ने बीरबल के खिलाफ शिकायत कर दी। बोले बीरबल की नजर बेगम पे अच्छी नहीं है, बहुत नीच है, पापी है। बादशाह गुस्से में आ गया। बोले कल बीरबल को फांसी चढ़ा दो, मेरे साथ रह करके इतना बड़ा पाप किया। रात में बीरबल सो रहा था, उसे बांध लाए। अब कल बीरबल को फांसी होनी है। बादशाह सामने खड़ा है। बीरबल बोले बादशाह सलामत, फांसी तो आप हमें दे ही रहे हो, हम फांसी चढ़े आपको आदेश नहीं टाल सकत, पर हमने जिंदगी भर आपको नमक खाओ है, तो हमारी इच्छा है कि एक कला भर हम तुम्हें नहीं बता पाए, सो बा और सुन ले, फिर हमें फांसी चढ़ा दे और अपने हाथ से चढ़ा दो। बादशाह बोलो कौन सी? बोले हम एक मोती की खेती जानत है, मोती उगत है खेती में से, बा कला तुम सीख ले, हमें एक हफ्ता बाद फांसी चढ़ा दियो। बादशाह बोलो चलो आज नहीं तो एक हफ्ता बाद तुम भग सकत नहीं है, हमारी कैद में हो, कहाँ जाओ? चलो कहाँ होगी मोती की खेती? बीरबल ने पता लगा लो तो के कान कोने कोने भरे। बीरबल बोलो हमें एक दिन चाहने वह जमीन देखवे। ठीक है, शाम तक घूमो, जे ने कान भरे थे उन्हीं के घर की लिस्ट बना के दे दी कि जे महल साफ करवा दे, इनके तई बहवा खेती। अब बादशाह ने पूरों के घर पटकवा दिया, जे तो ने शिकायत करी थी। चलो बीरबल अब खेती करो। बीरबल ने थोड़ी सी जौ लाई जबा और बुआ दे। एक दिन सुबह सुबह बीरबल गया बादशाह को लेके, दूर से बोले देखो मोती चमक रहे, पूरे जबा पे ओस की बूंदें चमचमा रही थी। बोले बे चमक रहा है मोती। बादशाह बोलो जल्दी कटवाओ। बीरबल बोलो साहब जे बोई काट सकत है, जेने आज तक कनु पाप ने करो हुए, और जेने गलत छुपके भी पाप करो हो, अगर वो खेत पे गाओ तो वे मोती पानी बन जाए। सारे बीरबल के कर्मचारी भाग गए। बादशाह से कहा तुम काटो। बादशाह बोलो हमने भी ऐसा हो सकत के पाप न करो हो जिंदगी में। कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मेरे द्वारा जीवन में कोई पाप नहीं हुआ है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। सीताराम। विराजो महाराज विराजो। ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिससे कुछ ना कुछ दोष न बना हो, पर वो दोष भी परमात्मा के चरणों में जाकर के भगवान का एक संकल्प है कि शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, अविश्द्रोह कृत अघ जे ही लागा। हम दोषी तब तक हैं जब तक भगवान के चरण में नहीं गए हैं, और जिस दिन भजन करने लगोगे, आज तक दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं बना जो परमात्मा के सामने टिक सके। बस उसके पहले तुम्हें ईश्वर के शरण में जाना होगा, जाना होगा मन से। बस भगवान से दूर मत जाना, वरना तुम इस माया के जाल में फंस जाओगे। भगवान बहुत बड़े व्यापारी हैं के हीरे मोती दान में देके भक्ति बिराहे दिखाए ने आरी, सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी राह चलो संसारी।
मोह के माया के जाल बिछाए के फंस के रह गई बुद्धि बिचारी, और सोच समझ के सौदा करियो जो नंद को छोरा बड़ो व्यापारी। बहुत हिसाब से इससे व्यापार करना। तो बात चल रही थी परीक्षित को श्राप क्यों लगा। परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया और भगवान संत अपराध स्वीकार करते नहीं हैं। किसी ने राम जी से कहा रावण को मारो, बोले क्यों? बोले उसने तुम्हारी पत्नी का हरण कर लिया। राम जी ने कहा तो ये तो संसार के व्यवहार हैं, अब रावण को कैसे मार दें? तो बोले रावण कभी नहीं मरेगा। राम जी बोले जो अंदना वो हमारे भक्त की गलती कर दे उधर नहीं मार के फेंक दे। और जिस दिन रावण ने विभीषण को लात मारी, राम ने लक्ष्मण से कहा उठाओ धनुष बाण, अब रावण का अंत आ गया। क्यों? बोले उसने विभीषण को लात मारी है। तो भूल कर भी कभी भक्त का अपराध मत करना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम गलती करेंगे तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। हम दुनिया की नजर में कितने बड़े बाबा जी बने रहे, जटा बढ़ाए रहे, चंदन पोते रहे, पर कहूं हम भीतर से खराब भय तो भगवान हमें छोड़ है न। ईश्वर उसका दंड हमें देगा, क्योंकि भगवान से नहीं छुप सकत। तुम्हारी नजर में तो हम बहुत बड़े साधु बने बैठे हैं, हमसे बड़ो बाबा बचो ही नहीं अब दुनिया की नजर में। पर भीतर से हमारे कर्म काहे जा तो हम जाने कि हम ईश्वर जाने। अब वो ही हो को फैसला करे, तुमने फैसला भी नहीं कर सकत हम। तो कभी निंदा मत करना किसी वैष्णव की, किसी भक्त की निंदा मत करना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एक बार ऐसा ही गर्मी को समय है तो एक संत जी निकले गांव में से, बड़े फक्कड़ महात्मा हते को उन्होंने सतुआ दे दो बाबा जी को। बाबा जी ने नरेटी ले रहते अपनी बड़ी अच्छी भेला नरेटी को, ओ में घोरो सतुआ गर्मी पर ही रही थी। से गांव में हो निकले से छज ग्यासी निकली थी, ओके नेचे बाबा जी बैठ गए और सतुआ अपने चाटन लगे। बाबा माने बाबा। राजा की फौज और बाबा की मौज, इसको कोई ठिकानो नहीं है। राजा की फौज कभी हमला कर देवे और बाबा कभी मौज में आ जाए, कोई ठिकानो न जानी उनको। छजगिया पे एक पति पत्नी बैठे थे, दो ही जने। पत्नी खाए थी पान, और जो उन्हें ऊपर से पान की पीक थूकी, सुबह जाके बाबा की नरेटी में गिर गई। सतुआ चाट रहा तो जन बाबा। अब भाई कछु ऊपर से गिरे है तो निश्चित आदमी देखे, सो बाबा ऊपर को देखो। पत्नी ने पति से कही देखो जो बाबा बन गया और हमें गलत नजर से देख रहा हो। अब बाबा तो पति तो पति आए, उसने उठाओ लठ और ले जाके जब बाबा में दय नहीं है लहू लुहान कर दो। बाबा सिर्फ एक ही बात कहवे कि राम हमारी गलती का है, राम हमारी गलती का है, राम हमने गलती का करी। वो तो लगो झूरा देवे। उन्होंने सोची मर गौ रे बाबा। भीतर गौ, दरवाजे पे पहुंचो ही है और एकदम झटका घलो वो पूरा मकान बैठ गया। छाती पे जा फारसी धरी। पत्नी ऊपर हती जैसे तैसे निकल के आई, बाबा जी के पांव पकड़ ले, बोले बाबा जी तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। पहले बहुत डरा तुरे आदमी शराब से कि कोनो श्राप ने दे देवे, कोनो श्राप ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है जे को शाम को श्राप ले आ दीवे। बोलो अच्छा नहीं कहा है खास।
अब गांव में सबसे खास वो ही कहावत है जो दिंडू में बोतल ले आन देवे शराब की। न पहले बड़े बड़े राजा महाराजा सिंहासन छोड़ के दौड़ते मुनि महात्माओं को कि सुने हो श्राप दे देवे, और अब आदमी श्राप ढूंढत फिर रहो। कथा के पंपलेट छपवाने पड़े हुए, माइक से कुआई गई हुज्जे, उमें लिखो हुज्जे कि एक बार जरूर पधारे, पधार कर हमें अनुग्रहित करें। सेवा में पटेल परिवार तो सोईने आहे आदमी। आज तक तुम्हारे इलाके में कहूं एक आध कलारी को पंपलेट चिपको कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके दमोह जिले में एक नई कलारी खुल रही है, एक बार जरूर पधारें। चिपको देखो क्या पंपलेट। उनको तो पता है कि पहाड़ में भी खोल ले तो वे तो कुत्ता से सूंघत आई जे। बताओ, पत्नी दौड़ करके गई, महात्मा के चरण पकड़ लिए, बोले महात्मा तुमने हमारे पति को श्राप दे दिया। महात्मा बोला नहीं बेटा, हमने तुम्हारे पति को श्राप नहीं दिया। हम क्यों श्राप देंगे तुम्हारे पति को, हमारी क्या बुराई उससे। महात्मा बेयाए जो अपकार के बदले भी उपकार करके जानत हो, गाली देवे वाले को भी वे भलो ही चाहें। ऐसा नहीं कि जिन्हें दक्षिणा दई वही को आशीर्वाद कहाओ। एक बात और सुन ले, हमारी अब बहुत कराई। असली जो महात्मा हुई है वो कबों को श्राप दे नहीं सके, क्योंकि वो थोड़े से स्वार्थ के कारण अपनी जिंदगी भर की तपस्या खराब कर रही काय को। तनक से लोभ के कारण, क्योंकि ऐसा नहीं, जब हम किसी का अहित करते हैं या किसी का गलत सोचते हैं तो हमारे हजारों साल के सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको को गलत सोच रहे सो तुम्हें नुकसान नहीं है। तो असली जो संत होगा वो श्राप देगा नहीं और नकली का श्राप लगेगा नहीं। इनको डरज्जो ने जो कुछ नहीं कर सके तुम्हारा। कहूँ ऐसे शराब से मरत होते तो दमोह जिले में मरते 3000 रोज। बताओ, जिन्हें 100 को न दो वही से कह देते हम तुम्हें शराब दे रहे, भस्म हो जाओ, तो ही मर जाते। जेल मेल के जीवन फिरते फिरी को काय हो जाते जेल जब शराब में मारते। तो असली संत श्राप देते नहीं और नकली का श्राप लगता नहीं। इस चीज से निश्चिंत हो जाओ। जब भी अपनों कछु नहीं कर पाए तो तुम्हारा का कर ले। बताओ, महात्मा ने कहा नहीं बेटी मैंने श्राप नहीं दिया तेरे पति को, क्यों श्राप दूं। बोले महाराज हमारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोलो सो हमने कछु गलती करी हुई है, सो भगवान ने हमें को दंड दो। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना संतों का काम है, और अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेना ये संसारी का काम है। संसारी अच्छाई में भी बुराई ढूंढत है और संत बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते। एक महात्मा जी जंगल में जा रहे थे, एक आदमी से बोले क्या बज गए। उन्हें एक लठ दाओ पीठ पे धच चुतरो कहने लगो 1 बज गाओ। महात्मा बोले नारायण नारायण बड़ी कृपा। एक चेला जा रहा हो तो संग बोले मैं काय की कृपा। उन्हें लठ दाओ, तुम कह रहे कृपा। महात्मा बोले जाको सर मनाओ कि 1 घंटा पहले नहीं पूछी न। जब बज रहे थे 1212 लठ मार तो भगवान की कृपा तो देखो, पर ने 1 बजे पूछी सो ये कहीं घालो। बुराई में भी अच्छाई देखना संतों का काम है। एक महात्मा जी एक गांव में हो निकले, खलाई खलहते हो गांव में।
उन्नेरे जूतों की माला बना के पहरा दी। आगे तन्ना हनुमान जी को मंदिर है तो महात्मा जी अच्छी पैरें जूतों की माला, हंसत पहुंचे बब्बा के, बोले काय बब्बा ऐसी सोई सुनी जात को, ऐसी कृपा करी जात। गांव के चार से पीछे सुन रहे थे, क्या ये मैं काय की कृपा पर ने जूतों की माला पहरा, यू बाबा करो कृपा हो गई। महात्मा बोले प्रभु हमने तुमसे रात में कही थी कि हमारे जूता पटका, एक जोड़ी जूतों की जुगाड़ करा दे के आऊं से, और तुमने तो करा दे 20 साल की जुगाड़। हमने एक जोड़ी मांगे थे, तुमने पहरा दे कम से कम 20 जोड़ी। तो बुराई में अच्छाई ढूंढ लेना ही साधु का काम है। महात्मा बोले बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अरे मैंने कोई गलत काम किया होगा तो भगवान ने मुझे दंड दिया। पत्नी बोली चलो हम आपकी बात मानते हैं। अब एक बात बताओ, चलो तुमने हमारे पति को श्राप नहीं दिया तो तुरंत ही मकान खाए गिरो। आप महात्मा के चेहरा पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आई, बोले बेटा जानने हैं तो कि तुरंत मकान काए गिरो, तुम्हारा घर बारो कायदा वो मर रहा होते तो सुन ले, हमने तुम्हारी गलती करी थी कछु, हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। महिला बोली नहीं, बोले फिर भी बिना गलती के तुम्हारे घर वाले ने हमें कि तुम्हारो। ये ब्रज की घटना है तो तेरी बोली और कड़क है। महात्मा कह रहा हो कि बेटा हमने तुम्हारी गलती नहीं करी, मनो तुम्हारे खसम ने हमें कि तो मारो बिना गलती के। तो तुम्हारे खसम ने तो गलतियां करी तो वो हमाओ खसम चुपचाप कैसे बैठो रहे है, हमारे खसम ने तुम्हारे खसम को कुचर दो। कैसे हमने आत्मा को ब्याह परमात्मा से कर दो है, अब ने हमाओ सम्मान आए ने अपमान आए। अब तो जो कछु है सो वो हमारा खसम जाने बांके बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने भक्त के अपराध को नहीं सह पाते। सूत जी कह रहे इसलिए परीक्षित को श्राप मिला क्योंकि एक संत का अपमान कर दिया। हम एक सत्य घटना बता रहे हैं आपको, नाम तो हम नहीं लेंगे उस गांव का, क्यों किसी का जो उनने गलती की अपन क्यों नाम लेके उस गांव का। एक गांव है मध्य प्रदेश में ही है, एक भले आदमी के घर में एक महात्मा है, त्यागी बहुत बूढ़े थे। बेचारे वृद्ध शरीर था, एक घर में रुक गए। गांव के कुछ लड़कों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, उनका कमंडल अमंडल फोड़ दिया। दारू पीने वाले थे 4 से 8 10। रात भर परेशान किया गांव के लोगों को। सुबह महात्मा ने बताया तो गांव के लोगों ने बाबा जी को गारी गिजुआ करे, पर उन लड़कों से कछु नहीं कही। वो महात्मा जाते जाते कह गया कि तुम्हारे गांव का सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे गांव में सर्वनाश हो जाएगा, रोगी होगे, कोड़ी होगे, अकाल मौत मरोगे। वो महात्मा तो चला गया। आज भी उस गांव में जाके ऐसा लगता है जैसे नरक में आ गए, क्योंकि संतों की पथ भगवान राखता है। बस हो संत, हो भजनानंदी, भजन करने वाला हो। आडंबरी की भगवान कोई रक्षा नहीं करते, पर जो सच्चे मन से भगवान के चरणों में जुड़ गया है, सच्चे मन से ठाकुर जी का हो गया है, उसकी रक्षा तो हमारी सरकार के करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राख्यूं महतारी। ऐसी रक्षा करते हैं भगवान, लगन भर लग जाए कि जिनकी लागी, कि जिनकी लागी लगन भगवान में,
उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी। करो रे कर रही तना ये चामरे को ठोक ले। मृदंग तो जानत हो, जो मृदंग मारी खाल चढ़ी रहे थे रे पे, तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे, जब उस मृदंग में हाथ मारो सो जमीन धसकत ने चेकी। तुम तो सब जिंदा कहा है, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हुई हो। करो तन्ना कर रही कहूं जो चामरो बोल जाए। दुर्योधन ने विचार किया कि भगवान को अपनी तरफ मिला लें, तो सुबह सुबह युद्ध का न्योता लेके गया। भगवान सो रहे थे। दुर्योधन अहंकारी है, और अहंकारी व्यक्ति बैठवे उठवे में भारी सोचत है। वो जा सोचत हम उते बैठ जाए को का सोच है, और हमें ते बैठ जैसे को का सोच है, जबकि वो महामूर्ख है। देखो जे को जानत है सो तुम कहूँ बैठे रहो, और जे को नहीं जानत सो तुम कहूँ बैठे रहो, का फर्क है पड़ रहा। हम तो मंच पे बैठे, जितने चीना सुरे हैं तो हम पे पनाई बिहारी, और हम जाके मेड़ पे बैठ जाए सो भी पे पनाई बिहारी रहे हैं जे को चीनत है, और नहीं चीनत सो हम कहूँ बैठे रहे, का फर्क पड़ने उसे। अहंकारी व्यक्ति बड़ा विचार करता है इन चीजों पे। देखो एक बात बताएं, आदमी का सम्मान कपड़े से नहीं होता है, आदमी का सम्मान जमीन से नहीं होता, आदमी का सम्मान जायदाद से नहीं होए, आदमी को सम्मान मकान से नहीं होए, आदमी को सम्मान खानदान से नहीं होए। फिर आदमी का सम्मान बोले उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से, और उसके बोलचाल से होता है। हाँ, अब बात अलग हो गई है, तना आज को समय है। पहले जे की आयु बड़ी होती हो को सम्मान हो तो, और आज जे की आय बड़ी है वो को सम्मान हो रहा। पहले आयु जे की बड़ी रहती हो को सम्मान हो तो, और आज जे की आय बढ़ गई है वो को सम्मान होगा। पर जो सम्मान रेत नकली है। पैसा को सम्मान तो जोनो है, जोनो पैसा है, पर व्यक्ति को सम्मान जबनो है, वो जबनो भी है, जब वो नहीं है तब भी है वो को सम्मान। अच्छे आदमी को सम्मान, पैसा वाले को सम्मान होता है मुंह पे, और व्यवहार वाले को सम्मान होता है पीठ पीछे। और सम्मान वो आए कि जब तुमने हो और तुम्हारी तारीफ हो रही हो। अब कोनो बड़ो आदमी आ जाए, भज्जा भज्जा भज्जा, और जैसा ही भज्जा गए बगल बाहर एक लगे एक नंबर को हराम खोर यार, पूरा लूट के खा लो बेईमान को। जो सम्मान नोई, सम्मान चरित्र का होता है, सम्मान व्यवहार का होता है, सम्मान वाणी का होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं ऐसी वाणी बोलो कि इस जीव से बाण ना निकले, बीणा जैसे सुर निकले। देखो खेल तो पूरा मुंह का है। अबे तुम एक टंकी नींबू धर दे, ये खेत में बगरा दे एक टंकी नींबू, मजाल है कि एक चिटिया लग जाए। एक टैंकर नींबू को रस घुरवा के खेत में डलवा दे, मजाल है कि चिटिया लग जाए। और एक कटोरिया शक्कर डाल दे यार, 10 मिनट बाद चिटियां ही चिटियां आते हैं। कारण क्योंकि उसमें मिठास है, और जहां मिठास होती है वहां लोगों का जुड़ाव होता है, और जहां मिठास नहीं होती कड़वाहट होती है। अरे भगवान भी के त्वार को उसे कठोर ने बोल गो, यही से उन्हें जीभ में हड्डी नहीं दी यार कि कम से कम अच्छे बोलो।
पूरे शरीर में हड्डी है पर जीभ में कहूं हड्डी नहीं दी उन्हें कि लगी है। ईश्वर को नापसंद है शक्ति बयान में, इसलिए हड्डी नहीं दी जवान में। अच्छा जीभ में हड्डी नन्या पर कहूं जीभ चाह ले तो एक हाड़ साबत ने बच। जीभ में हड्डी है नन्या और कहूं जीभ चाह ले तो तुम्हारी एक हड्डी साबत ने बच। कहूं सबर से कछु के और जब कलावती हो जाए गुप भीतर जब कलावती आए, यही की तो कला है। जब चाहे तो तुम्हें पुजवा दे और न तुम में पुजवा दे, दो ही काम कर सकत। जब ऊसी भी पुजवा सकत ब्यास गद्दी पे बैठा रखे और न उसे लठ भी पुजवा सकत। तो इस वाणी से बाण ना निकले, इस वाणी से बीणा के शब्द निकले तो समझना के जीवन धन्य है, वरना कोई मतलब नहीं। आदमी के व्यवहार से, उसके चाल चलन से, उसके चरित्र से व्यक्ति का सम्मान होता है। अन्ना फिर सम्मान ऐसा एक गांव में है तो बड़ो आदमी वो निकरे आदमी के भज्जा राम राम सुबह राम राम ने कह तो कहने लगो कह दे हैं, जैसे अपन से कोई सीताराम कहे तो अपन सीता ही राम के हैं, जय माता की के है तो जय माता की के हो। उनसे सबके में भज्जा सीताराम कहने लगे कह दे हैं, भज्जा सीताराम कहने लगे घरे जाके कह दे हैं। एक बार एक बाबा जी ने कही सीताराम, कहने लगो सीताराम। वो तो चार छोर गांव के बैठे थे, बोले यार बाबा जी से सीताराम कर रहे, हम उन्हें कह सीताराम सु कह दें। वो कहने लगो हम बस जाया कहते हैं कि जाके तिजोरी से कह दे हैं कि तुम भरी हो सो इतनी कृपा है तुम्हारी कि जहाँ हो न कर रहा होता ही हो सीताराम हो रही। सो हम तिजोरी किया कहते हैं कि उसे कह दे हैं कि तुम्हारी अब अच्छी कृपा है, सब जने राम राम कर रहे हैं। दुर्योधन गया, भगवान सो रहे थे पलंग पे बैठ गओ। तनक देर में अर्जुन गओ, वो तो भक्त है भगवान को। अब भगवान के भक्त को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ बैठा है, बस गलत जगह ना बैठे फिर उसको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। चरणों में बैठ गओ, भगवान सो के उठे सो सीधे ऐसे ही बैठ गए। अच्छा जैसे मान चलो हम बैठ गए, ऐसे ही भगवान बैठ गए पलका पे। नजर कौन पे पर है? अर्जुन पे पर है, वो पाँव के बैठो। भगवान बोले और अर्जुन कब के आए? अब पीछे बैठो तो दुर्योधन। कहने लगो हम 1 घंटा पहले के बैठे। अच्छा जैसे पीछे वाले से बात करने तो कैसी हुई, हम ही घुमा लो। कहा यार कैसे हो, ऐसा ही ना चल जो ही तो फैसला होगा। अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी भगवान की? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ गई? तिरछी। अजय पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए, बताओ कौन युद्ध जीत सकत का? अजय पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए, वो कौन युद्ध हार सकत का? अपने नहीं बताया, कहने लगे यार वे तो आजकल बहुत बढ़ रहे वे हो रहे। कहने लगे भज्जा उन पे भगवान की सीधी नजर आए रे। कहने लगे यार वो परिवार तो मिट गाओ। कहने लगे तिरछी नजर या हो गई भगवान की, उन पे सुमारा फिर रहे। अब एक कथा से जैसी के लिए बहुत प्यारे ठाकुर जी बैठे मड़िया में, हम गए थे दर्शन करवे वो दिन। 24 घंटा में एक बार मर गया जज्जो, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के सीधे खड़े हो जज्जो। कहू के वे क्या कर रहा है? कज्जो विपिन बिहारी कह गए दद्दा का भगवान की सीधी नजर में रहने हैं। अरे कहूँ तुम मर गया कहते हुन करत रहे और भीतर गए ने। सो भगवान देखे शाम को नाय न कर गओ और सवेरे नाय न कर गओ। सो तुम पे पर जे तिरछी नजर सो मर जाओ, फिर कोई नहीं बचा सके, ध्यान राखियो। फिर कोने पे तो सब रहता है अरे फ्री की कृपा तो रे ठाकुर जी की आए जो है, सो ध्यान राखियो। बिना भगवान की कृपा के तुम तो कितना जमीन कर ले, का करो जमीन को?
कितना रुपया जोड़ ले, कितना बड़ी बाखर बना ले, कितना बड़े रिश्तेदारी में चले जा, एक झटका को काम है वो। अच्छों अच्छों को ज्ञान सीताराम हो जाती 1 मिनट में। इतो सो वायरस फेंको न कोरोना को, सो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे भविष्य वक्ता, अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी, पता नहीं पर कहाँ गाओ ज्ञान, खुद सैनिटाइजर लाए फिरे अच्छे अच्छे। और सब इतने पहने आदमी की खुली हो तो धिक्कार है। घर की घरवारी ने रे कुत्तों खाई रोटी दई है, कुत्तों खाई कहूं तन्नक घरे छींक दो तो थाली में सब्जी रोटी धर के चाउर सो चक्र सो चन्ना दो कि वो तेनो जान के बांट सो बन गो। बाप मर गो रे मोड़ा नहीं गाओ, मोड़ा मर गो बाप नहीं गाओ। जया दुनिया कुछ काम ने आ है बिना भगवान के भजन के। ये तो सब झूठे भरन में विधवा है आदमी, सब ठाकुर जी हैं। एक बार भगवान और लक्ष्मी जी 2 जने बैठे थे बैकुंठ में। लक्ष्मी बोली प्रभु कीमत हमारी बहुत है दुनिया में। भगवान बोले लक्ष्मी काहे को लगी हो, कीमत तो हमारी दी है। अरे लक्ष्मी बोली हाँ हाँ प्रभु अपने आगे अच्छे अच्छे नतमस्तक हैं। भगवान बोले पर उन सब में और अच्छों में अच्छे अपने ते नतमस्तक हैं। वो तो छिड़ गई रे बहस 2 जनों में। भगवान बोले तो देख ही ले, लक्ष्मी बोली तो देख ही ले। भगवान बने पंडित, लई भागवत, और एक गांव में पटेल साहब के दरवाजे हूं न कर पारी भागवत करा लो। पटेल को भागवत करा नहीं हती, गांव पटेल है तो उन्हें सोची जब घर ही महाराज आ गए तो तई करा ले। कथा बैठ गई रे, अब भगवान ही कथा करें कहाँ नो कमी रे है बताओ। जब हमारे पापियों की आवाज में बा परमात्मा ने दम दे दी। हमें पहले लग रहा हो तो कलश यात्रा में सूरज भैया ने तो मुझे फंसा दो जो घर ही घर के बैठे थे कि हाँ ये गांव नहीं दिखानो मैं मर गया के साहबा, हम कहीं फंस गए यार। हमें सही में लग रहा हो तो ना हूँ कलश यात्रा में गूढ़े ने फंद रहे थे हमारे। हमने कहे को 69 खेत धरो है, घर दिखा नहीं रहे भी तो जे जितने रिश्तेदार जुड़ जे हैं भी। हम जा भी सोच रहे जो कहा हूँ 4-5 लाख को पंडाल लगवाओ तो क्या हूँ बेच जाते अपन उन्हें अगर ऐसी होने थी तो। कथा बैठ गई रे, भगवान कथा करें, लाखों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। तीसरे दिन कथा में लक्ष्मी जी एक डुकरिया बन के फटो सो थैला लटकाए और आके बैठ गई। भगवान तो चीन गए कि आ गई, आप जी काम आया करा था। कथा भाई एक एक करके सब चले गए, डुकरिया बैठी गई। गांव पटेल की कथा बैठी थी, पटेल साहब आए, बोले माता जी तुम हैं कई बेटा थे हमने करे कथा तो हमें अच्छी नहीं लगा, तो मनो घाम परो तो पंडाल दिखानो खेत में, हम तो बैठ गए, कितना कूलर की हवा ले लाए। ठीक है तो माता जी अब बेटा सवेरे निकल जे कम दिखा थे, ठीक है तो रोटी खा ली गो। बोले आओ अब जजमान ले आओ अपने भोजन थाली में। डुकरिया बोली बेटा हम कौन खात को के बासनों में, हम तो अपने ही बासनों में खाते। वो फटे से थैला में सुने चांदी की थाली, चांदी की कटोरियाँ, चांदी को गिलास, सोने को लोटा। जजमान की तुरी आंखें चकरे आ गई, मारी सी धरी और न पियर भी न चांदी सोने के बर्तन धरे। डुकरिया ने भोजन करे, बोले बेटा ये कहाँ फेंक दाए। जजमान बोलो मतलब। डुकरिया बोली हम दूसरा कौन खाते न बासनों में। अरे जजमान बोलो माता जी हमारी दादी हती बिल्कुल तुम्हारी खाए, और हम तो जब ही समझ गए थे कि कथा में हमारी दादी आ गई, और जो सेवा को फल तो हमें दे दे, हम ही फेंक है टाठ। उन्हें उठाई थाली, ऐसो घर के पचीते हो कूद परो, घर बाज के लोग हो गई भागवत था लगाई।
ये तो खर्च करो तो ये धरे बासन। सवेरो भाव डुकर गया अपने निगन लगी। जजमान बोलो माता जी कहूँ 4 दिना की और सुन ले हो तो वहां बेड़ा पार हो जाए। उन्हें सोची कहूँ 4 दिना 2 टाइम डुकर गया रोटी खे है 8-10 टाठी हो जाए चांदी की 5-6 लोटा हो जाए 2 टाइम खे 4 दिन में तो 8 लोटा तो हो ही रहा। डुकर गया बोली बेटा हम रुक तो जाते मगर हम महाराज अच्छा नहीं लग रहा एक हो भगा दे अच्छा नहीं महाराज। जजमान गाँव भीतर महाराज अच्छो या नामे हो चंदन लगा रहा था। जजमान बोलो गुरुजी कथा हो गई हम करवाने नहीं है। अरे बोले आज चौथो दिन है भगवान को जन्म होने के लोग हम फिर करवा ले तुम निकल लिया विदेश से। बोले बेटा पाप लग है। जजमान बोलो को बाप लग जाए तो उठ रहा है ना हम अबाइंदा है फिर तुम में। अब भगवान समझ गए कि लक्ष्मी ने बाहर अपनी माया फैला दी। भगवान आए अपने उठाई भागवत बगल में दवाई निग रहे थे। लक्ष्मी जी तिरछी नजर करके हंसी बोले देख रहे प्रभु उन्हें जन्म तक नहीं हुआ दो भगा दो। भगवान बोले चलो आगे मिले। लक्ष्मी गई भगवान बैठे थे। भगवान लक्ष्मी बोली देख लो प्रभु कल युग में हमाओ प्रभाव। भगवान बोले लक्ष्मी प्रभाव तो हमाओ आज भी है। अरे लक्ष्मी बोली उन्हें 3 दिना की कथा बंद करवा दी तुम तो नहीं मान रहे। भगवान बोले लक्ष्मी उते तो तुम्हारी जीत हो गई। सामने एक अर्थी चली आ रही थी 1000 खान आदमी चले जा रहे थे। बोले अर्थी को छिन्न भिन्न कर दे तो हम जाने। लक्ष्मी बोली अब भाई देखो। और लक्ष्मी ने ऐसे करे हाथ सोने के पुर गए रोड पे सिक्का इरे कंधाई पे ऐसे पटक दो वो कंधाई ऐसो नहीं के धार के बीन लाए कंधाई पे ऐसे पटक दो। कहूँ हाड़िया डरी मैं तो लग गए रे सब सिक्का बीन में। लक्ष्मी बोली देख रहे प्रभु हमाओ प्रभाव। भगवान बोले लक्ष्मी अभी भी मेरा प्रभाव है। लक्ष्मी बोली तो मां नहीं रहा वो कंधा पे से पटक दी ठटरी। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में ताकत है तो जो अर्थी पे लेटा हुआ व्यक्ति है अगर उसको उठा दे तेरे पैसे में दम हो तो मैं समझ जाऊं कि तेरा बोलबाला है। लक्ष्मी तेरी कीमत तब तक है जब तक भीतर मैं बैठा हूं। जिस दिन मैं व्यक्ति को छोड़ देता हूं तो अरबों की जायदाद पड़ी रहे पूरा संसार रोत रहे फिर भी वो मुर्दा उठ के बैठता नहीं है। तो कीमत तो प्यारे प्रभु की है भगवान ही काम में आएंगे। इसीलिए 24 घंटा में एक बार गांव के मंदिर पे जाते रहियो और भगवान से कहियो कि प्रभु जो लक्ष्मण जी ने जानकी जी से कहा था पुष्प वाटिका में जब सीताराम जी को देख रहे थे राम जी सीता जी को देख रहे थे तो बगल में लक्ष्मण हाथ जोड़ के कहते हैं माता आप हो भक्ति और मेरे प्रभु है परमात्मा। तो भक्ति रूपी सीता ने परमात्मा रूपी राम का दर्शन तो कर लिया पर माता बगल में ये जीव लक्ष्मण खड़ा है और अगर आपकी एक नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। इस जीव पे अगर भक्ति की नजर पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। लक्ष्मण जी कह रहे थे और ये सुप्रसिद्ध भजन बुजुर्ग लोग जानते होंगे। अब तो बहुत कथावाचक हो गए राम कथावाचक पर पूज्य श्री घनश्याम दास मृदुल जी कई यहाँ बैठे होंगे मृदुल जी को सुना होगा। क्या कोकिला कंठ था उनका। ये उनका रचित गीत है और उन्हीं का भाव उन्होंने गाया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि डार दे नजरिया मोह पे प्यार की जगदम्बे मैया डार दे नजरिया मोह पे प्यार की डार दे नजरिया मोह पे प्यार की जगदम्बे मैया डार दे नजरिया मोह पे प्यार
बोल खा के आऊ तो घर से के महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी है कहूँ हमसे बुलवा ले तो नहीं कसम खा के आत घर से बोलो दद्दा जो मोदाओ है भगवान ने सो अगले जन्म में बोकरा बनो तो मैं करत फिरो न कुत्ता बन के भौंकत फिरो जन जो भगवान को भजन नहीं करेंगे कुत्ता बनाते पूरी जिंदगी भौंकत रहे डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की जगदम्बे मैया डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की जगदम्बे मैया डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की जगदम्बे मैया डार दे नजरिया मुँह पे भगवान बोले कि दुर्योधन मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो मांगने का अधिकार उसको है मांगो अर्जुन क्या चाहते हो पर अर्जुन एक बात ध्यान से सुन लेना एक तरफ मेरी पूरी अक्षोणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा और वो भी निहत्था मैं युद्ध नहीं करूंगा बोलो क्या चाहिए अर्जुन बोले प्रभु आप भगवान बोले दुर्योधन अब तुम बताओ दुर्योधन बोला कि आए तो हम तुम्हें घुमाएंगे हते मन अर्जुन ने ले लाओ सो हमें सेना दे दी दुर्योधन ने सोची कैसा मूर्ख है जो अर्जुन ये ने सेना नहीं मांगी भगवान ले ला बेबीने हाथ थे का काम के अब जे तो दुर्योधन भगवान को मन रख में बोलो कि आए तो तुम्हें घुमाएंगे वे हते पर अब तुम्हें अर्जुन ने ले लो तो तुम तो हमें सेना ही दे दे पर कम से कम लड़ा है मन ही मन खुश होगा दुर्योधन गया भगवान बोले अर्जुन मैंने तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा रे अपनी जिंदगी में अर्जुन बोले काय बोले तुमने हमें मांग लाओ अरे यही से हमने सेना कही थी कि तुम्हारा कम है सो हमारी सेना ले जा बस लड़ाई लड़ब हम का कर हैं अर्जुन बोले तो सुन ले प्रभु तो मैंने कही सो हमने मांग लाओ हम एक हुए तो बिल्कुल नहीं आए थे बोले फिर काय को भगत आए और अर्जुन को जवाब सुनियो अर्जुन बोलो हम एक होने आए थे कि हमारी तरफ सेना हो जाए कि तुम हो जाओ कि लड़ गयो कि नहीं लड़ गयो तो बोले फिर आए काय को हते अर्जुन बोले प्रभु हम तुम्हें मांग में नहीं आए थे बोले फिर बोले हम तो एक हो आए थे कि अब लड़ाई हो रही है सो हम अपने आप को तुम्हें सौंप भी आए थे कि अब तो हम तुम्हारे चरणों में हैं अब तुम्हें जो करने हो सो तुम जानो और जब यह जीव गीता में भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर उपासते तेषाम नित्याभ्युक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम् हे अर्जुन तना तुम्हारा सड़क नहीं आओ यार सड़क आओ हम इतने खराब भी नहीं लगा तेरे के तुम्हारे लगा से न देखो तना कारीगर जरूर है छाप तो कहता अच्छी सी है सड़क आओ तना लगा से देख ले कछुआ आदमी कहते हैं यारों की कथा तो अच्छी लगा तो को मुंह खराब लगा तो हम तो दूर से बैठ के सुनाते हैं हाँ बैठ जा
सीताराम। पीछे बारे वर्ष रखे और भज्जा सुजे में और आज सुबह बैठक जो उठी आओ तुम उन्होंने मान हमारी। अच्छा जो बीच में घाम यहाँ आ रहा हो का है, आओ बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, कल अपन कर ले योग की व्यवस्था, बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की। भगवान कहते हैं अर्जुन एक बार तू ये कह दे कि तू मेरा, फिर अनन्याश्चिंतयन्तु माम, तेरी सारी चिंता मेरी। एक बार ये भर कह दो कि ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, बीच का सारा झंझट ही खत्म हो जाए। अर्जुन बोले प्रभु हम आपको मांगने नहीं आए, हम तो अपने आप को आपको सौंपने आए हैं कि बचाना हो तो बचा लेना और मारना हो तो मार देना, क्योंकि करना सब तुम्ही को है। दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में। उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया। दुर्योधन से बोला दुर्योधन तुम्हें मरने का कष्ट हो रहा है? दुर्योधन बोलो नहीं हमें मरने को कोई कष्ट नहीं है। तो चेहरा क्यों उतरा है? दुर्योधन बोलो हमें जा तकलीफ हो गई है कि हम 100 भज्जा हते 99 मर गए, हम मरबे वारे हैं। और पांडव 5 हते, वे 5 ही जिंदा है, उनमें से एक नहीं मारो। उनमें से अगर एक मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो वारे दुष्ट जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी वो दुष्टता ही के काम करके जा रहा हो। अरे जय सोच ले तो कि यार जिंदगी भर पाप कर्म करे, आखिरी में ही भगवान को भजन कर लें। सुबह कछु कछु को सुबह होत है। एक गांव में एक आदमी है तो वो जोनो 2-4 जनों के घरे किलकिलने करवा देवे, जोनो की रोटी ने पचे रे। पूरा गांव उससे परेशान। वो को तो ये कई काम हतो इनकी, इनसे वो को अच्छो न देखा। तो इतना खतरनाक आदमी हतो को पूरा गांव का पत्तो उससे। एक बार एक केरे मुश्किल से तो मोड़ा की सगाई भाई, वो के मोड़ा खुआ रहे थे देखे हुए बारे। और बाप को रात से टेंशन बन गई कि ऐसो न हुए कि जब के रिश्तेदार आवे, जब के दाऊ न कर जाए घर हो और काव्य दो देवे को का ठिकानो। तुक भी ऐसी बनी रे कि रिश्तेदार जीप में से उतर रहे थे, दाऊ कुलिया में से निकलता आ रहा तो बाप के मोड़ा ने पसीना डार दाऊ रे। उन्हें तुरंत मोड़ा को 500 को दाऊ को जो लाइन पाँव पल्ले चुका के कहूँ मान जाए। 10 बार रिश्तेदार ठाणे जीप में से उतर के उतर कक्का आ गए। सो मोड़ा ने 500 को दाऊ पाँव परे। पता है वो क्या कहने लगो और बेटा मिर्गी को रोग ठीक होगा? तुम आओ के नहीं भाव। अब बताओ अब को कर दे सगाई? कोनों के घरे लड़का देख बीमारी आए और तुम के घरे पर चलें जाके यार तुम्हारी दवाई नहीं मिली मिर्गी की। अरे वो आदमी मर भी खूं हुआ। उसने सोची हम मर जाए गाँव के सुखी हो जाए। जब कौन गांव की बात है पता है? जब हर गांव की बात आए, हर गांव में एक दो ऐसे रहता था। ऐसो कौन मर गया भी नहीं हुआ बैरो ऐसे ऐसे ने जो कंजरा सो कहना कंजरा है। कंजरा दुनिया में ऐसो कोनो गांव नहीं है जे में एक आध बिगड़ा आनंद ने हुए। वो तो दिन भर यही जुगाड़ में फरत के कौन की बिगड़ जाए, कौन की लड़ाई हो जाए। अरे वो मरन लगो, वो चिंता लग गई कि हम मर जाए गांव भर की सुखी हो जाए, हम मर जाए गांव भर की सुखी हो जाए। यही टेंशन मेरे वो मर ही गाओ। अब को हथों ने के आगे पीछे गांव भर के जुड़े करे दाऊ मर गाओ। अब गांव के बोले कैसा हुआ तो बांधने तो पर है यार दद्दा को हतो ही ने। गांव भर के गए सियाने बैठ गए। लड़का अपने ठटरी मटरी बनाने लगे। जब वो सपरा और सो के जेब में एक चिट्ठिया धरी थी
लड़का बोले गांव के सियाने बैठे ही थे, बोलिए सब ऐसे बोले दाऊए के जेब में चिट्ठी क्या है, बोले पढ़ो, गांव भर तो बैठो का लिखो। वो में लिखो तो कि समस्त ग्रामवासियों के चरणों में हमारा प्रणाम। हमने पूरी जिंदगी गांव को पेरो है, हमें पता है कि हमने गलती करी, हम तरह ने क्या करें, हमारा स्वभाव बन गो तो हम गांव भर के चरण धो के पी रहे हैं, हमें माफ कर दियो, कि मेरे हृदय से कह दियो कि हमें माफ कर दो ना, हमारी आत्मा भटक है। और अगर गांव भर ने हमें हृदय से माफ कर दो हो तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियाने सियाने बोले का लिखो रे अंतिम इच्छा में, वो में लिखो तो कि हमारे पेट में एक खूंटा ठोक दियो, हमें अर्थी पे लेने जज्जो, हमारे पांव में रस्सी बांध के गांव की गली में हो खचूरत मरघटा ले जज्जो। लड़का बोले का करने दाऊ, सियाने बोले यार अब जो बड़ो काम थोड़ी आए, अपनी लगत लग रही का, मर गाओ ही एक खूंटा ठोक दे पेट में, रस्सी उठा ले आओ, खचूरत चलो आगे धरे अज्जे एरो के पेट में खूंटा ठोक दो, पांव में रस्सी बांध के खचोरा ही रहते जो रे दमो से पुलिस आ गई, पूरे गांव को धर ले गई। 50 साल गांव भर ने पेशी करी रे, मतलब उन्हें जिगत में पेरो और मर गाओ सो पूरे गांव की व्यवस्था कर गाओ। ऐसा ही जो दुर्योधन जिंदा में इन्हें परेशान करो और मरत मरत भी जो विचार दुष्टताई के ले आ रहो। अश्वत्थामा बोलो कुछ नहीं बिगड़ा, अगर मेरे मरने के पहले तुम एक भी पांडव का सिर काट लाए तो मैं मरने के बाद तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और रही बात सेनापति की, इन्हें अपने खून से दुर्योधन ने टीका लगा दो, जाओ तुम कहा है सेनापति। दुर्योधन ने तिलक किया, अश्वत्थामा गया, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। कौओं के घर से नहीं आई हो प्यारे तो ट्रेन निकल जात ऊपर हो आदमी के और बच जात, भरे कुआ में गिर परत करेंट लग जात, 14 कुलटाई बस खा जाए, पर वो की आई भरने हो जो वो बाहर आ जात। कहूँ आ गई होए तो घर की नहानी में रिपट के गिरा सो कहीं का कहीं खपारिया पटक गई। ऐसे मौत से तो तुम बचा ही नहीं सको, कहाँ जे हो, कहाँ जाओ। अच्छा ऐसी कौन जगह है जहां पहुंच जाए तुम्हारे ने कि राम की अदालत में होत ना गवाही, ओ चल है जमानत ना कट है फरारी, के कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंसा उड़ जे हैं कौन बहाने से, हंसा उड़ जे कौन बहाने से। ये दादाजी विराजे हैं, बार बार हमारा दिमाग को कहीं जा रहा है। महाराज जी हमारे गुरु जी बिल्कुल आप ही घाई लगा थे, पूज्य श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी बेर खेरी वाले, बहुत अच्छे कथा व्यास हैं महाराज जी बैठे बालक के पीछे। हम बार बार देख रहे कि गुरु जी कहाँ से आ गए, बिल्कुल ऐसा ही बाल, इतना ही बेबी सफेद, ऐसा ही मूछे, ऐसा ही चश्मा, ऐसा ही उन्होंने कपड़ा पहनने बिल्कुल। अभी आ जाए तो आदमी टच नहीं कर सका। प्रणाम है, प्रणाम है। सार तन का निकालो ठिकाने से, सार तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कोनऊ बहाने से, हंस उड़ जे कौन बहाने से, हंस उड़ जे हैं कोनऊ बहाने से, हंस उड़ जे कौन बहाने से। हरि वो
बसती के कर रहे तैयारी। चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी। मर घट पे जाके जमा दई लकड़ियाँ। मर घट पे जाके जमा दई लकड़ियाँ। चिता में घर बारों ने लगा दई लोघरियाँ। चिता में घर वालों ने लगा दई लोघरियाँ। प्राण बचे हैं न कोनऊ बहाने से। प्राण बचे हैं कोनऊ बहाने से। हंस उड़े 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 हैं कोनऊ बहाने से। जाको राखे साइया मार सके ना को। देखो भगवान जब बचाने पे आते हैं, एक हंस उड़ रहा था आकाश में, ऊपर से देखा कि चील झपट्टा मार के आ रहा है बड़ी तेजी से हंस को खाने के लिए। हंस ने देखा एक बड़ा सा पेड़ है, उसमें उसका घोंसला है, तो हंस ने सोची जल्दी उड़ के और अपने घोंसला में चले जाएं। तो जैसे ही वो नीचे खोतरो तो बिल्कुल वो घोंसला के नीचे एक शिकारी धनुष पे बाण चढ़ाए खड़ो है। उसने सोचा अब तो मर गए, अगर नीचे जा रहे तो बाण भेद रहो और ऊपर जा रहे तो चील ले जाए, अब क्या करें। उसको याद आया कि बचाने वाला बड़ा होता है। जैसा ही उस शिकारी ने हंस को देखा और बाण चलाया, बाण छोड़ ही रहो तो नीचे सांप ने शिकारी को काट खाओ, वो तन्नक हाथ लगाओ। बाण हंस के बगल में हो जाके और चील को लग गओ, चील मर गओ, हंस बच गया। तो जब वो बचाता है तो कोई नहीं मार सकता, वो जब वो अपनी पे आता है तो कोई बचा नहीं सकता। दो बार भगवान बहुत हंसत हैं। एक बार जब डॉक्टर आऊ थे और हाथ पकड़ के कहते अब चिंता न करो हम आ गए, भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं हिचकिया है और तई मार जे दूसरे की गारंटी लाए फिर रहो। और दूसरी बार भगवान को हंसी तब आती है जब दो भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, कहते से हम आओ तैसे हम आओ। भगवान कहते ने तुम आओ ने तुम्हारे बाप को ने बाप के बाप को, हम आओ आए सब कछू जे देना हो सो करो खाओ और तैसे जाओ सो जैसे आए थे ऊं सही जाओ, कछू नहीं ले जाने। ये सब कुछ भगवान का है कि नहीं है। कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया उसने, कहीं कोई चौकी नहीं आ, कहीं कोई चौकीदार नहीं आ, पूरी जायदाद फेंक दी उन्हें के ले खूब खाओ आनंद से रहो। पर को की मजाल है रे कि एक डिमला ले जाए तैसे लेगा को आज तक तुम्हारे इलाके से एक अड़खाड़ तो लेगा उच्चे। तुम तो जेद ना हो सो आनंद करो, ले जावे को झंझट ने कहाओ। अरे कछु कहते ने कछु ले आए थे ने कछु ले आए, जा भी बात गलत है। जब आए थे जब शरीर तो ले आए थे कि नहीं ले आए थे, पर जब जे हो जब शरीर भी नहीं जाने, शरीर लेके आए थे पर तेसो शरीर भी नहीं जाने। तो आखिरी के घर में थेल गया में धर के सराया बरभान लाएंगे, कछु फूले लावा चले जाए, नहीं जिंदगी भर पाप करे हाड़ गंगा जी को ले गए। मतलब गंगा जी को तुम हाड़ या चाहे एक आध बेरे जी का तुम्हें डुबकी मारे आओ दद्दा हरो मोनी और तुम्हारे भी लड़का सुन ले एक आध बेर एक होने बैठे रहो कि बहु दद्दा मार जे जब थेल गया में धर के ले जे एक आध बेर ट्रेन में लुआए जा
जिगत में डुबोली आओ एक आध बार डुकरा डुकर गया खो के को बैठे के मार जे सो पुड़ी लेके एक कुछ काम में नहीं आने आखिरी में पता अच्छा फूल का काम इतने काम में जरूरत है ट्रेन में जगह मनो मिल जाए कितना भीड़ पड़ी हो कहूँ इतनी कह दे के फूल लेके यहाँ जा रहा है तो अपने आप सड़क जाता आदमी माई को जगह भर मिल जात कहा और कुछ दिन के नहीं है। अश्वत्थामा गया भगवान पांडव को लेके चले गए थे। पांडव के 5 ही बच्चा सो रहे थे। इसने सोते हुए पांडवों के बच्चों की गर्दन काट ली, थाल में सजाकर रात में सब कुरुक्षेत्र पहुंचा। दुर्योधन से बोला, दुर्योधन तुमने एक पांडव की गर्दन मांगी थी, हम 5 ही की चीज काट ले आए। अरे भारी खुश भाव दुर्योधन बोले ले आ तो जल्दी अंधेरो हतो। उन्हें 5 ही मुन्नी पकड़ी, पट 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 5 ही फोड़ के फेंक दे। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई। बोले का? बोले जी पांडव के सिराई नोई। अश्वत्थामा बोलो तुम अंधेरे में कैसे जान गए कि जी पांडव के सर नोई? दुर्योधन बोला अगर पांडव के सर होते तो इनमें एक भीम का होता। अब भीम का सर इतना कच्चा नहीं था कि दुर्योधन हाथ से फोड़ दे। तो युद्ध में जब हम के सर में मुसट्टा मारते सो चिंगारी फेंकती, आगी तो जला रहे अश्वत्थामा। आगी जलाई और जो पांडव की जगह पांडवों के बच्चों के सर देखे, दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। पापी की, दुष्ट नीच अधम पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तो उससे पांडवों के सर मांगे थे और तू तो मेरे वंश का नाश करके आ गया। और इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि प्राण न कर गए। कैसे जो वरदान है तो कि जो अंदना खुशी और दुख एक संग मिले हो तो नहीं मारो। दुर्योधन को 2-3 वरदान हते रे। दुर्योधन के दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी थी, हूं पता नहीं तो दुर्योधन को। वो तो जब वेद खोलो, जब यज्ञ भाव इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने कराओ यज्ञ, तो यज्ञ के सर्वा बने भगवान। अब 1 हफ्ता बाद यज्ञ है, पहले बैठक भाई सो काम बटे कि मतलब कौन हो का काम करने। भगवान बोले सबसे पहले दुर्योधन को बैठा दे दान कार्यालय में, जहां से ब्राह्मणों को और संतों को दान दो जाने। भीम ने सोची यार जी हमारी तरफ हैं कि हमरो बर्बाद कर भी फिर रहे। बताओ दुर्योधन को बैठा रहा वो एक दिन में सब टीक टाक के पैसा फ्री कर दे हम हो रहे। महात्मा दूसरे दिन आए जब दक्षिणा ने सो शराप दे के और चले जाए, पर भगवान को विरोध को कर पा रहा। रात में भीम गए, भगवान बैठ दे। बोले का प्रभु ईमानदारी बताओ, तुम हमारा यज्ञ सफल करा भी फिर रह के मिटा भी। भगवान बोले मतलब? बोले तुमने उसको बनाओ हमारों को दान दे विवारो। हमारे जो 7 दिन को हिसाब बनाए बैठे वो 1 ही दिन में कर दे। भगवान बोले मजले तुम्हें पता नहीं है, उसके हाथ पर बैठी है लक्ष्मी हो, खुद पता नहीं है। सो वो जलापन में फेंक है। सुख जो वरदान है कि अगर तुम 500 उठा रहे तो 5000 बढ़ने। सो वो जलापन में तुमने कही 100 देने महाराज को, वो कह 11,000 दियो, उते बढ़ने 51,000। अपनो भंडारो बड़ो रे तुम्हारो नाव हो जे। दुर्योधन बोले बाप रे, भीम बोले बाप प्रभु तुम्हारी कृपा, बहुत वरदान हते इसको। आखिरी में गांधारी ने इससे कहा कि जाओ स्नान करके नग्न होके आओ, हम पट्टी खोल तुम्हारे शरीर पे पड़ है, शरीर वज्र को हो जाए क्योंकि दम नहीं है। जो सवेरे 4 बजे सपा रखे और बिल्कुल नग्न चलवा रहा, उस भगवान मिल गए। भगवान बोले कह रहे दुर्योधन जो क्या करे, नग्न फिर रहा हो? अरे बोले हमारी माता ने बोला। भगवान बोले तू शर्म लगो चज्जेरी, सियानो समानो लड़का मताई के सामने जा रहा हो, पहली वीर मताई तो देख रही, तना मान मरिया तो राख। बोले फिर? बोले केर को पत्ता लपेट ले। ये लपेट लो। कांधारी ने दृष्टि डारी, पूरा शरीर वज्र को रह गाओ, जितने में केल को पत्ता लटको तो उतो भर
मनुष्य को रहेगा सोता ही से जांग टोरी गई। सीतानाथ भगवान की जय। दुर्योधन बहुत रोया। अश्वत्थामा ने सोची ने तो रे हम दुर्योधन के हो पाए, अब बैठे ठाणे पांडव रहेगा जिंदा तो हमें छोड़ है नहीं। अब सुबह सुबह द्रौपदी आई और जब 5-5 बच्चों के मृत शरीर को देखा, रो पड़ी द्रौपदी। भगवान बोले बहन मरने का कष्ट हो रहा है। द्रौपदी कहती नहीं भैया, तुम्हारे साथ रह के इतना तुम्हें जान गई हूं, एक अटल सत्य है दुनिया को, एक को नहीं ठुकरा सके। कौन सो? मनुष्य जन्म मिलो है तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। है कि गारंटी कि मनुष्य बन गए तो तुम पढ़ जाओ? कोई गारंटी मुझके फिर रहे बिना पढ़े लिखे। मनुष्य तन मिला तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य तन मिलो तो कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पे हो के नहीं कमा पे हो। मनुष्य तन मिलो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा ब्याह हुज्जे के नहीं हुज्जे। है गारंटी के मनुष्य बन गए सुबह पर आइए। तुम तो छोड़ दे रहे अपनी देश के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। देश के कई मुख्यमंत्री फिर रहे कुंवारे जिनके ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। देश में कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। बात उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने राष्ट्र के पति बन गए, पर अपनी ऐसी किस्मत है का। पर एक बात की गारंटी है, अगर मनुष्य बने हो तो मरने पर है, ये मैं संशय नहीं जान दो। मनुष्य बन गए तो मरने तो पर हो के बचे हो नहीं शीस रखाए जटा। ऐसा नहीं जगह उन्होंने जटा बढ़ा ले छो मोरे तई धरी रहे। टिकट सबको कट है के बच हो नहीं शीस रखाए जटा। बच हो नहीं ऊंचे बनाए अटा। आएगी जब जम की काली घटा तो छूट जाए सब अटा टटा। सब यही पड़ा रह जाएगा पर मरना पड़ेगा। भगवान बोले बहन जब इतनी बड़ी बात जानत तो रोका है नहीं। द्रौपदी बोली के भैया मरने तो है, मरो मारबे में अंतर होता है। बोले कैसो? बोले मारबे को तो कुत्ता भी मरत, मारबे को तो सुंगरा भी मरत, मारबे को तो जानवर भी मरत। और ऐसा ही कहूं आदमी मर गो तो कुत्ता में सुंगरा में आदमी में अंतर करो। भगवान बोले हम समझे नहीं है। अब भगवान तो सब समझ गया, मैंने पूछ रहा है द्रौपदी से। द्रौपदी बोली भैया हमें ये चीज को दुख होगा कि जिन्हें हमारे बच्चों को मारो है उन्हें सोत में मार दो, कहूं जगत में मौत आउती। भगवान बोले सुखा कर लेते। बोले वे आखिरी में तुम्हारा नाव ले लेते, सुन की गति बन जाती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहूं आवत नाही। जितनी भी तुम्हारे पूजा पाठ करत हो ने तो पैसा मांगो भगवान से, वो तो उतना ही मिले है जित तो तुम्हारी तकदीर में। तो मूड पटा के मार जाजू। आदमी के जब पैसा आउ थे सो आ जात जैसे नारियल में पानी आ जात। आज तक उन इंजेक्शन से भर तो देखो नारियल में, कहां से आ जात नारियल में पानी उतने ऊपर खजूर पे। भैया सही लक्ष्मी आ जात। ये 6 चीजें अपने हाथ में नहीं जा तो मूड पटक मार जा। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। और सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ। ये अपने हाथ में नहीं है तो भगवान से तो पूजा के एक ही फल मांगो के मालक
हम सुने हमने जिंदगी में झूठी साची दिखावटी बनावटी आडंबरी पाखंड में जैसो भजन करो एक फल दे दियो मालक कि आखिरी में जब तुम मरन लगे सो तुम आओ नाव मोह पे आ जाए, बस इतनी कृपा कर दियो कि आखिरी में भर तुम्हारी खबर आ जाए। मौत की तैयारी करो रे, मौत की। आदमी तैयारी कर रहा हो जन्मदिन की, मौत तो ऐसे भूल गए है आदमी। अच्छा 20 को अपने धर के कंधा पे लोग हरे आया है। इतनी उम्र में तुम्हारे 10-50 तो धर ही आए हो जो हमारे घट्टा में लोग हरे आके 10-50 जातों देख लाए हुए, फिर भी अपन भूले हैं कि हमें मारने हैं। काम रोज लगो फिर भी आदमी सोच रहा हम तो तहीं बैठे। अच्छा जो भी पक्को नन्या के बुढ़ापे में मार भी कहूँ जाई गारंटी होती कि 80 के पेल नहीं जाने, सुकन को 80 सेकंड नहीं जीगे और तो ठीक है, कछु कछु तो मत आई के पेट ही में मर जात, दुनिया में नहीं आऊ तो फिर भी आदमी भूलो बैठो है कि हमें मारने नहीं। तैयारी जन्मदिन की ने करो रे। अच्छा जन्मदिन जितने मनाते इतनी तो झूठी बोलत है यार, सांप आंधे करें जी जरा आजकल के आदमी। जन्मदिन के दिन का कहते हो कि तुम जियो हजारों साल, जियो है को तुम्हारे दमोह जिले में आज तक 1000 साल, तुम तो पूरे दमोह जिले के चले आओ। कहीं तुम जियो हजारों साल, जा तो फिर भी ठीक है झेल ले भी अपन। पर आखिरी में क्या कहते, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो 365 दिन की साल होते मतलब होते। अब तुम पूरे गांव के चिल्ले हो साल के दिन हो कई हजार, तो साल के दिन बढ़ जाए। केसरी भी तुमने केक खा ले, गिनापन नहीं लगा रही। वो मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को जितो मुंह में थूक भरे रे, कहीं बुझाओ बेटा मोमबत्ती सुन तो एक नाइट जान बन गई केक पे वे थूक के फोला से। अब कहीं काटो केक, केक काटो कहीं आंटी को चटा दे और अंकल को चटा दे, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई अब पूरा थूक अंकल चाटे आए। नहीं आंटी को घिनापन लगो न कैसे खा ली तेरे दूसरे के मुंह को थूक तो मोरे। एक मुंह वो बफर नहीं पुसानो आज नो कैसे खा ली तेरे तुम्हारे। बस सलाद की टेबल देखी और यहाँ से लगा था आधा घंटा बाद जैसे पे कुत्ता लड़ पड़ी हुए, इतनी घिनादी लगा थे बस सलाद की टेबल। ये रसगुल्ला वही में है और फिर रसगुल्ला उठा ले अजीब से चाट चूट के। घरे तुम 10 रुपया की धनिया पत्ती ले आओ, गारंटी का है इसमें 2-4 इल्ली तो निकाल हैं। और गार्डन में आओ 10 किलो, अब वो तो एक पत्ता सुधार रहा है। उन गट्ठा में दाए बका किल की सब्जी बहुत टेस्टी थी, कहा नहीं 400 इल्ली चरे आए, टेस्टी तो लगे है। क्या हुआ और ये आदमी को कैसे खा ली तेरी तो घिनापन नहीं लगा थे। गिद्ध भोज यार, गिद्ध भोज। हाँ ठीक है मनाओ, बात मनो की टेंशन है, खाओ हमारे बाप को कहे जा रहा हूं। तैयारी करो मौत की। आखिरी में भगवान का नाम निकल आए। द्रौपदी कहती भैया मेरे बेटे तुम्हारा नाम नहीं ले पाए, सोते हुए मर गए। भगवान बोले बहन तेरे बेटों को शायद जो मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने तेरे बच्चों को
आजकल तो आदमी गुरुजी बदलन लगो रे। गुरुजी ने भाई भटा भाजी हो गई, कोनो बड़ो सो बाबा आओ बेला नारियल बेटे के कहे कई दीक्षा ले रहा है। एक एक आदमी ने को 25-25 बेर दीक्षा ले लाई। जिंदगी में बाप और गुरु एक ही होते, ध्यान रखिए। न को के दो बाप होते आए और न को के दो गुरु होते आए। मंत्र गुरु जिंदगी में एक ही बनत जो, दूसरे से कान ने फुकवत जो कबू अन्य कबू जा कहेंगे कि हमारे गुरु जी हल्के उनके बड़े। गुरु हल्को बड़ो नहीं होए। तुलसी को कौन पत्ता तोड़ के बताओ हल्को बड़ो कौन है? तुलसी को इतो सो पत्ता धर दे सो भगवान भोग ले ले, और गदगा बरोबर धर दे सो भोग ले ले। ऐसा ही गुरु होते, गुरु हल्को बड़ो नहीं हुए। आजकल तो गुरु दीक्षा ही को तमाशो चलन लगो। गांव गांव गुरु जी फिरे कहें दीक्षा ले और तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता देओ। अच्छा धोती कुर्ता ले आओ, पर तुम्हें जहां मानने हो तो मार जा, जो हमें कहा लेने देने हैं। एक गुरु जी मर गए रे, चेला को पता लगो कि गुरु जी मर गए, के लगो अच्छो रहो। बोले काय? बोले गुरु मरे अच्छे मरे, और चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। हर साले आते अच्छे मर गए। प्यारे, जिंदगी में गुरु जरूर बनाना, पर एक मंत्र वाला गुरु, एक शिक्षा सबसे लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दीक्षा सिर्फ एक से। शिक्षा सबसे लो, जहां मिल जाए वहां से ले लो, पर दीक्षा एक गुरु से लेना। तो द्रौपदी कहती है कि ये मेरे गुरुजी का बेटा है। अब गुरुजी नहीं है तो हम इनको सम्मान तो कर हैं, हत्यारों बाद में है। भगवान बोले वाह बहन वाह, क्या विचार हैं तेरे। द्रौपदी बोली दुष्टर, जैसे अश्वत्थामा को मार दे हो तो हमारे 5 बच्चा जिंदा हो जाए। दुष्टर बोले ऐसा कैसे हो जाए? तो द्रौपदी बोली सुनो दुष्टर, अगर हमारे 5 बच्चे मर भी गए तो हमें 5-5 पतियों को सहारो तो है, तुमने तो हो ही हमारे लाने हुए। पर इसके पिताजी को तुमने पहले मार डाला, द्रोणाचार्य को। इसकी बूढ़ी माता जिसका नाम है कृपी, अब जई लठिया बची हो कि बुढ़ापे की सो तुम वो खोट तोड़ दे। और अर्जुन, बच्चे के मरने पे मां को कितनी तकलीफ होती है ये तो कोई मां ही जान सकती है। 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। मां अगर उसका बेटा चला जाए तो जब जब कोर उठाएगी तो उसकी छाती हुंकने लगती है अपने बेटे के लिए। मां कभी नहीं भूलती अपने बच्चे को। सब भूल जाएं, घरबारी भूल जाए, मोनी मोड़ा भूल जाए, भज्जा भूल जाए, पर मताई नहीं भूल सकत अपने लड़का को, जब तो गारंटी जानिए। द्रौपदी बोली अर्जुन, युधिष्ठिर जी हमारी इच्छा है कि को माफ कर दे। हम नहीं चाहत के जो दुख हमें मिल रहा हो बकोन और मताई भोगे जो तकलीफ, तुम तो माफ करो, भगाओ जान दे। युधिष्ठिर बोले हमें क्या दिक्कत है, जान दे। अर्जुन खोल दो इसके हाथ, जाने दो इसे। भीम बीच में कूद के आ गए। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में दोष नहीं लगता है, हत्या नहीं लगे शास्त्र के हिसाब से। 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में सबसे पहले आग लगाने वाला, जो आगी लगाऊ थे उसमें बड़ो दुनिया में पापी पैदा ही नहीं भाव।
और जितने रहते गरीब आदमी बैठे हो तुम्हारे सुन लो हमारे ध्यान से वो के अगर काम करत हो तो ये बड़े बड़े आदमी भी बैठे होने थे पिसी भल रही ने अपने घर में और हरवाई से कहते नरवाई में आग ही लगा जाओ काम छोड़ दी गुरे चाहे मन उसके खेत में आग लगावे नहीं जिसको जो मालक चल रहा है हम जा है माचस सो सीख तुम ही लगाओ बिल्कुल नहीं लगा जो किसानों जो हरवाई करत काम करत बेचारे बिल्कुल ने जज जो चाहे काम छोड़ दी को भूखे मर जज जो नदिया में कूद के मन इनके कैसे बड़े बड़े आदमों के आगे नहीं लगत जो खेत में जो तुम चले जा मालक सो तुम ही लगाया आओ हजारों चिंटी बार दई हजारों चिंटा बार दाए सांप को हेरे बिच्छू बार दाए फिर कह रहे कि गुरु जी बहुत परेशान हैं मर जाओ हो ऐसे ने बचो तुम मरो कुत्तों कल तक लगाओ आगी खेतों में जितने ये खेत में आगी लगा थे बहुत खराब मारे हैं हम पूरे कागज पे दस्तखत करवा ले और वो आदमी को तो मुंह ने देखो चज्जरे जी को वो आगी लगाए बिल्कुल चेहरा ने देखो उस पापी को पर अब क्या करे दुर्भाग्य तो देखो ये देश को यार पिसी काट बेवारे नहीं मिल रहे रे घींच काट बेवारे हर गांव में बैठे तन्ना मौका मिले चाहिए कि घींच काट लें अब पिसी काट बे आदमी नहीं मिल रहा और पूरे देश में गरीबी है और मजूर मिल नहीं रहे देश में गरीबी जाके तो है हमारे हिसाब से कौन गरीब मरीब गंज फ्री की पिसी खा रहे तुम गरीबा हो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे 50,000 को फोन धरे फ्री की पिसी ले रहे तुम गरीबा हो और जितने जो गरीबी रेखा में परमठ है तुम तो देख लियो कहूँ हर गांव की पंचायत पे गरीबी रेखा के नाव लिखवा दे जाए तो आधे गांव के भले भले आदमों के मुंह उतर जाए फ्री की पिसी गरीबी रेखा को नावों को है जे के ट्रैक्टर है कुटियों को मिली देखो 3 खंड को मकान बनो जो टपरा में रह रहे वे जाएंगे तई मार रहा बेचारे तुम तो सबको साधन दद्दा नीचे से ऊपर तक जो योजना है वह पहले पैसा ही बारे को मिले है गरीब ने तो पहुंचा ही नहीं रही खाले मनो मार जाओ 3 पैसा मुश्किल से पचत है रे नानी को धन मम्मी और की जा जाते हैं ऐसी नहीं पचे नानी को धन जजमानी को धन पंडिताई को पैसा ऐसा नहीं पचे तुम भजन कमरे गाओ तो वहां तक पटाख न करत है जो पैसा ध्यान राखियो पंडिताई को पैसा यहाँ सुनो यहाँ ते पटाख न करत है यहाँ ते नानी को धन जजमानी को धन और बेईमानी को धन बहुत बढ़िया आते हैं चाहे रे पचावे तो सबसे पहला आता ताई आग लगाने वाला दूसरा विष देने वाला अगर किसी ने किसी को विष दे के मारा है तो उससे बड़ा आता ताई दुनिया में कोई पैदा नहीं इनको मारने में हत्या नहीं लगती शस्त्र बनाने वाला बाल हत्यारा देशद्रोह करने वाला जो देश के प्रति मान के चलो ये सेना में रहे ये आतंकवादियों को मारते तो हत्या थोड़ी लगती है सेना को कोई हत्या नहीं क्योंकि उसने आताताई और आतंकवादियों को मारा है इसलिए उनका सम्मान होता है और भगवत द्रोह करने वाला जो भगवान का द्रोही है उसे मार दो तो उसे कोई हत्या नहीं। एक बात यहां बहुत गहराई से अभी समझना कि भगवत द्रोह करने वाले को मारने में दोष नहीं लगता। भीम ने कई मार डालो और युधिष्ठिर कह रहे छोड़ दे। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें, हमसे दो ही बड़े हैं, भीम भी और युधिष्ठिर भी, हम कौन की माने। सो अर्जुन पहुंचे भगवान के, बोले तुम बताओ हम क्या करें। भगवान बोले मार के फेंक दे, क्या कर हो। अर्जुन ने जैसा ही बाण पे हाथ धरो, भगवान बोले सुन ले, ये भागवत में लिखो है ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई का इन्हें हो जाए
पर वो जान से न मारो चर्जी। अर्जुन बोले छोड़ दें, भगवान बोले तुम क्षत्रिय आओ, और क्षत्रिय को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चर्जी। अर्जुन बोले मार के फेंक दें, बोले ब्राह्मण को जान से नहीं मारने अपन को। बोले छोड़ दें, बोले तुम क्षत्रिय आओ, जान से मार के फेंक दे। अर्जुन ने कही जो फैसला सही दो, मार रहा है सो वो ब्राह्मण, और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय, हम क्या करें। अच्छा भगवान इतना बड़ो ज्ञान दे रहा है कि ब्राह्मण कितना आता ताई हो जाए पर वो जान से न मारो चाहिए। तो भगवान से पूछी कि तुम इतना लंबो ज्ञान दे रहा है, और जब तुम राम हते तुमने रावण को मार के फेंक दो, जब कहां गो तो जो ज्ञान। भाई तुम जब राम रूप में आए और तुमने रावण को मार के फेंक दो, भगवान बोले सामने मारो रावण को। अब बोले तुम कह रहे ब्राह्मण को नहीं मारो चर्चे, बोले हमने ब्राह्मण को नहीं मारो। बोले मतलब, बोले रावण में ब्राह्मण के एक कर्म ने हते, जने उपेरत ने हतो, टीका लगात ने हतो, कब माला करत ने हतो, पूजा पाठ करत ने हतो। जब वो में एक कर्म ब्राह्मण को नहीं बचो तो वो काय को ब्राह्मण। ब्राह्मण बेनो ही जो सिंह खोलत फिर रहा है। हाँ ब्राह्मण तो वे आए जिनके माथे पे तिलक लगो है, कंधा पे जने उधरो है, मुंह में गायत्री है, पांव सत्कर्म की तरफ जा रहे हैं, हाथों से माला हो रही है, विचारों से भलो हो रहा। वे आए ब्राह्मण कि ठाणे सुंगरा पटा रहा है। बताओ, हम तो नहीं मानत ये सब चीजें। अपन तो बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी, हम खुद ब्राह्मण हैं, पर कर्म है तो ब्राह्मण हैं, अनन्या तो काय के। अच्छा भगवान से पूछी तुम्हें ऐसो काय कर रहा है, मार रहा है सो कह रहा हो वो ब्राह्मण, और छोड़ रहा है सो तुम क्षत्रिय। भगवान बोले सुनो, हमने अर्जुन को महाभारत में गीता को ज्ञान दाओ, तो ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन मार काट में सब भूल गए हुए, हम परीक्षा ले रहे, अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय का करो चर्चे। शास्त्र कहता है, ध्यान से सुन लेना, सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दो तो एक बेर तकलीफ हो जाए बस। तो बोले क्या करें, बोले वो समाज में बुलाओ, और समाज में बुला के वो अपमान कर दे और वो भगा दे। अब वो रोज मरबे से ज्यादा तकलीफ हो जाए। हाँ सम्मान्य व्यक्ति को जान से न मारो, को तो अपमान भर कर दे, वो तो मरबे से खराब हो जाए। अर्जुन को याद आ गया, अश्वत्थामा की चुनैया काट ली, मणि निकाल ली, और प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। इसने विचार किया कि तुमने हमारी चुटैया काटी, मणि निकाली, हम तुम्हारे वंश में पानी दे व्यवहारों ने वचन दे। पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो रे, उत्तरा के गर्भ को जला दी। एक मिनट नहीं लगो, उत्तरा और भगवान के चरणों में जाकर लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? और उत्तरा के शब्द समझ जाइए ध्यान से। उत्तरा कह रही हम मर जाएं हमें कोई दुख नहीं है, आज नहीं तुम आज बचा ले, एक न एक दिन तुम्हारे हैं। अब पति मर गया, समाज जीवे की मैं सही इच्छा नहीं है, हमें मर जान दे। हमारा बच्चा मर जाए, पेट में मर जान दे, उनका चुनाव कामयाब हो रहा। पर प्रभु तुम अपनी लाज बचा ले आज। भगवान बोले तुम्हारे मरे से हमारी लाज कैसे जा रही, तुम्हारे बच्चा के मरे से हमारी लाज कैसे जा रही? उत्तरा बोली प्रभु अगर आज मैं और मेरा बच्चा मर गया तो तुम्हारी बनी बनाई मिट जाए। भगवान बोले कैसे? बोले कल को आदमी जाके हैं कि जे के 7 पैरी से भगवान कृष्ण को भजन करत रहे, आजो के कुल में को पानी दे वारो नहीं बचो तो को काय को तुम्हारी पूजा करे प्रभु। भगवान बोले वाह उत्तरा वाह,
अपनो काम भी बनवा रही और हम एहसान भी नहीं ले रही। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे। भारत की माताओं को बड़े बड़े सौभाग्य मिले। भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया, भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया, पर धन्य है माता उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त भी है और भगवान भी है। ऐसा सौभाग्य भारत की किसी माता को नहीं मिला। उसके गर्भ में परीक्षित भी है और स्वयं कृष्ण परीक्षक भी है, दो ही बैठे उत्तरा के गर्भ में। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन भगवान बैठे थे और कुंती आ गई। बोली कृष्ण तुम मेरे भैया के लड़के हो, वासुदेव के सगे भतीजे हो तुम, पर तुम भगवान भी हो, तो क्या मैं तुमसे आज कुछ मांग सकती हूं? भगवान बोले वाह बुआ वाह, कम से कम तुमने कछु मांगो तो। तुमने तो आज तक कुछ कछु मांगो ही नहीं है। मांगो क्या चाहती हो, आज जो चाहोगी हम दे देंगे। भगवान बोले तो कुंती क्या मांग रही भगवान से? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण पहले तो ये वरदान दो कि तुम्हारी माया हमारे बीच में न आवे। भगवान बोले मतलब? बोले हमें जब जब ये सो एहसास भाव कि तुम हमारे भतीजे नो ही भगवान आओ, सुजय माया बीच में कूदा तो हमें तुम भतीजे के भतीजे दिखान लगा, तुम्हारे मन की मन ही में रह जा। तो पहले तो माया से कहो कि आज बीच में नहीं आवे, हमारी तुम्हारी बात हो जाए। भगवान बोले नहीं आ है, मांगो। तो कन्हैया संसार में जितनी विपत्ति होए वे हमें दे दे। भगवान बोले वाह बुआ वाह, तुम्हारा पेट नहीं भरो, पूरी जिंदगी तुमने विपत्ति भोगी फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरो। अच्छा वास्तव में अगर कुंती को जीवन देखो तो कुंती की जिंदगी में कबू सुख रहू नहीं। कुंती का असली नाम है प्रथा। देवी भागवत में लिखो है, पढ़ लिखो देवी भागवत। ये सूरसेन की बिटिया यहाँ वसुदेव जी की सग्गी बहन। एक राजा थे कुंती भोज, देवी भागवत में बड़े विस्तार से कथा आई है। कुंती भोज नाम के राजा थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने कुंती को 3 साल की उम्र में गोदी नामा करो तो उनको नाव हतो प्रथा, पर कुंती भोज ने इनको गोदी लाओ सुनाओ पड़ गओ कुंती। भगवान बोले बुआ 3 साल में तुम्हारे बहु दद्दा छूट गए, भज्जा छूट गओ, तुम्हारी शादी भाई पांडु के संगे। पांडु को जन्मजात रोग हतो, पीलिया को पीलिया हतो जन्मजात। उत्ते ही पे किदम्ब नाम के महात्मा ने श्राप दे दी थी। एक दिन किदम्ब अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बन के दुनिया के संसार के भोग में थे। पांडु ने ऐसो बाण मारो कि ये कहीं में 2 ही छिद गए। किदम्ब अपने रूप में आ गए, श्राप दे दिया, पांडु मैं तुझे श्राप देता हूं,